बहुत से शालीनता वाले व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। को बोलता हूँ, मीडिया वाले कहते हैं ये मीडिया बिकी हुई है। मीडिया बिकी हुई नहीं, मीडिया दबी हुई है। राशन लेते पैसे दे के ले रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और 19 अप्रैल को सहारनपुर में पहले चरण का मतदान होना है। हर एक पार्टी अपना दम खम भर रही है। वहीं पर सहारनपुर में जो सहारनपुर नंबर 1 सीट है लोकसभा चुनाव की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल बड़ी मजबूती से दावा कर रहे हैं जीतने का। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी 400 सीट के नारे पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जगह जगह जाकर कैंपेन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। वहीं पर सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 सीट पर कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर चुके हैं और आज भी नानोता और बड़गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम जानेंगे आखिर लोग किसको अपना समर्थन देना चाहते हैं और किसकी सरकार इस बार देश में बनाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर किस तरह की सरकार उनको चाहिए और क्या क्या सरकारों की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं और किस तरह उनको इस योजना का लाभ मिला है। हम बात करेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है सर आपका? ओमकार। किस तरह की सरकार आपको देश में चाहिए? हमें तो ये देखो चाहिए, गठबंधन में चाहिए सरकार। हाथ गठबंधन क्यों चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लोगों को दी हैं। हमें तो कोई योजना का लाभ नहीं मिला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले हैं और घर घर जो है सिलेंडर मिला है। बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार ने दी है। क्या उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, हमें कोई योजना नहीं मिली। आप राशन नहीं लेते? राशन लेते पैसे दे के ले रहे हैं। अभी किस तरह का पैसा? फ्री है राशन? तो राशन फ्री है, 60 रुपये ले रहे हैं। 60 रुपये में आपको मिल रहा है एक नमक की थैली मिल रही है, एक सरफ का पैकेट और एक पत्ती का पैकेट मिल रहा है। 60 रुपये उसके ले जा रहे हैं। बताओ राशन कहाँ फ्री है? नहीं, गेहूँ और चावल तो फ्री मिलता है। गेहूँ चावल तो पहले पैसे दे के ले रहे थे, तो हमें तो ये चीज़ चाहिए नहीं थी। हमें ये चीज़ चाहिए नहीं थी। सरफ हमें चाहिए नहीं, नमक हमें चाहिए नहीं। हमें तो राशन पहले भी 60 रुपये दे के राशन ले रहे थे। सरफ की थैली तो पहले भी मिल रही थी हमें। प्रधानमंत्री आवास योजना तो लोगों को मिले हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला। आपने अप्लाई नहीं किया? हमने कोशिश करी, कुछ नहीं मिला हमें। नहीं, कहीं हजार की गिनती में लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला जी। हमें कुछ नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश करी, हमें कुछ नहीं मिला। पहले सिलेंडर जो है काफ़ी दिनों बाद मिलता था, ब्लैकमेलिंग से मिलता था, लेकिन आज बहुत इजी सरकार ने कर दिया। आप एक कॉल करें और आपके घर जो है 3-4 दिन में सिलेंडर मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले 450 रुपये का सिलेंडर था, अब 1000 रुपये का सिलेंडर। तो इजी तो हो ही जाएगा। वो हमारी जेब से तो जा रहे हैं पैसे, इजी तो हो ही जाएगा। जब हम पहले 450 में ले रहे थे, अब 1100 रुपये में 1000 रुपये में ले रहे हैं, तो इजी तो हो ही जाएगा। इजी क्यों नहीं होगा? हमारी ये हमें कह दिया गया है कि सब्सिडी आएगी। अब सब्सिडी कितनी आ रही है? 4 रुपये। 4 रुपये में क्या करेगा आदमी? बताइए आप। तो आप खुश नहीं है मोदी सरकार से? कुछ नहीं है बिल्कुल। 10 साल मोदी सरकार चली है और देश जो है सुरक्षित हाथों में है? नहीं, कुछ नहीं है जी। नहीं, बहुत सुरक्षित हाथों में है? कोई सुरक्षित हाथों में नहीं। हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली इसकी। हमारे यहाँ से राजीव कुंवर जी है हमारे यहाँ, उसने भी कुछ विकास नहीं करा गली में। 2 बार कह के गए कि करवा देंगे सड़क। राघव बहुत से शालीनता वाले व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अलग थोड़े हैं वे, अलग थोड़े हैं वे। एक ही पार्टी है, क्योंकि वो करा पंजाब में काम करा देगी। हम दलित समाज के आदमी, हमें हमारे यहाँ कुछ काम नहीं होता। क्योंकि सड़क बनी पंजाब में, एक दिन में दिनों दिन में सड़क बन गई। हमने कई सालों से अप्लाई कर रखा है, सड़क नहीं बनना ही। फिर बताओ। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्लिम समाज जो है वो कहीं पर भी इस बात को कहने से गुरेज कर रहा है, तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है? विनोद कुमार है जी। बताइए, कैसी सरकार चाहिए इस बार? सरकार अच्छी चाहिए, मतलब ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे सके। देखो, हमारी तो उम्र तकरीबन 45 साल की हो रही है, हमारी तो समझ लो एज ही ख़त्म होती जा रही। लेकिन जो युवा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, उनके लिए रोजगार दे ऐसी सरकार चाहिए। मतलब अगले आने वाला समय जो ना बच्चों का है, हमारा नहीं है। बच्चों के कंधों पे देश है भाई। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तभी देश तरक्की करेगा। देश तो तरक्की कर रहा है और आज जो है 5वीं सबसे बड़ी ताकत जो है भारत बन चुका है। बार बार नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, जब भी पेपर हो जब भी लीक हो जा, बताइए किस बच्चे को नौकरी मिली? ऐसे नहीं, मतलब देखो, अगर हमारे देश में रोजगार रहेगा
तभी देश तरक्की करेगा। आप कहते रहो, मीडिया वालों को कहते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, मीडिया वालों कहते हैं मीडिया बिकी हुई है। मीडिया बिकी हुई नहीं, मीडिया दबी हुई है। मीडिया किससे दबी हुई है? भाई सरकारों से दबी हुई है। जैसे लोग और भी कतराते हैं, आपने अभी देखा कि मुसलमान पता नहीं क्यों कतरा रहा, वो इसलिए कतराते हैं कल को हमारे घर ईडी ना जा। हमारे घर के आगे की ईडी, हम तो भाई मजदूरी कर रहे हैं, चल भाई जहाँ लेके चलते हो आप। तो सरकार राशन फ्री दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है। यही तो रुक्का मचा रखा है, ये तो टंबर रच रखा। एक बात बताओ आप मुझे, मैं छोटा सा था, मैं मलीपुर का राशन लिया करता था जाकर, मट्टी तेल लाता था, चीनी लाता था। तो सरकार में देखो सब देती है। और ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये सब किसानों का उगाया हुआ अनाज है। सरकार खेत में हल चलाने नहीं गई थी, ये किसानों की मेहनत है जो हमें मिल रही। किसान हमारे लिए देवता है, बॉर्डर पर खड़े फौजी हमारे लिए देवता है। असली तो महत्वपूर्ण इन दो देश के लिए दो शख्स का बलिदान है, किसान का और फौजी भाइयों का। इनका बहुत तगड़ा बलिदान है देश के लिए, कि किसान ने उसे पैदा किया है। किसान हमारे लिए हमारे माँ बाप है। तो कैसी सरकार इस बार चाहते हैं आप? कांग्रेस की, गठबंधन की? हाँ, गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। गठबंधन का तो अपना ही कोई वजूद नहीं है, आपस में लड़ भिड़ कर अलग अलग हो जाते हैं। वो तो वजूद तो बाद में देखा जाएगा जी, 4 जून को क्या वजूद बता दें। वो तो देखो, ऐसा तो जिसकी सरकार होती है उसका तो वैसे ही प्रचार होता है, और 4 तारीख को देखना वजूद, तब पता चलेगा भाई किसका क्या वजूद रहा है। अभी क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों लोगों को इसका लाभ दिया है सरकार ने। ऐसा है कि मैं बताऊं आपसे, गांव में प्रधान बनते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूं, और हमारे जब हम छोटे से थे, जब से ही गांव में प्रधान मकान बना कर दे रहा है। ये कोई मतलब नया काम नहीं करा आप लोगों ने। आप भी क्या पूछ रहे हैं मुझे, आपने कौन सा नया काम कर दिया? अनाज दे रहे, इस पर आपने टंबर रच दिया, और क्या नाम मकान बना रहे, ये तो पहले से होता आ रहा है। चल मैं आपसे 20 साल पहले मकान दिखाऊँ आपको, आपकी तो सरकार ही 10 साल पहले आई। आप कैसे कह रहे हैं इस बात? देश जो है आज सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी कहते हैं बार बार। ऐसा है, देश पर ना तो पहले कोई उंगली उठी थी और ना आगे उठेगी, क्योंकि आज नहीं उंगली उठ रही, कल को हमारी नई पीढ़ियाँ आएंगी, वो भी उंगली नहीं उठने देने की, इतनी कमजोर नहीं हमारी पीढ़ियाँ हैं। देश वहीं उससे भी आगे पहुँचेगा। और क्योंकि आज के हमारे बच्चे लोग हैं, वो हमारे से भी ज़्यादा दिमाग वाले पैदा हुए हैं और अच्छा काम करना चाह रहे हैं। उन्हें तो भाई कहीं रोजगार मिले, कहीं कोई डिप्टी बने, कोई कलेक्टर बने, कोई मिनिस्टर बने, वो बेचारे हाथ पाथ धो बैठे मजबूर हैं। देखो जी, मैं तो साफ बताऊंगा भैया आपको, आप भले ही मीडिया वाले हो, लेकिन वो मजबूर है। बच्चे कुछ करना चाह रहे पढ़ लिख कर, उनके माँ बाप उन्हें सोच रहे कहीं अच्छी जगह वो हो जाए, क्या उन पर पकौड़े तलवाओ, क्या भाई ये तो ये काम होगा भैया, शिक्षा छीनो रिक्शा दो। काफ़ी बार जो है यहाँ पर बड़े बड़े लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पहुँचे हैं सहारनपुर में, लेकिन गठबंधन में से कोई भी बड़ा लीडर यहाँ पर अभी तक नहीं आया। उसका क्या कारण है? गठबंधन का लीडर कोई आए ना आए, लेकिन वजूद गठबंधन का ही ज़्यादा रहेगा, आप ये भी देख लेना। हाँ भाई, गठबंधन का आए चाहे ना आए, लेकिन जनता गठबंधन के साथ ही है जी। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी बताना आप। कुछ युवा हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे, आखिर किस तरह की सरकार वो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल जी बताइए, किस तरह की सरकार चाहिए आपको? सरकार जो युवा है हमारी आने वाली, रोजगार मिले उन सरकार हमारी युवा को, और पढ़ाई लिखाई में थोड़ी मदद मिले, और अपने देश में सुधार चाहिए। मोदी सरकार एक बार फिर 400 पार के नारे पर आने को तैयार है। तो मोदी सरकार के जो कार्य हैं, उन्होंने मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया है, और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। उससे क्या संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है, संतुष्ट क्यों नहीं होगे? जब दिया है तो संतुष्ट तो होना पड़ेगा। पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो अच्छे भी नहीं है, कुछ कार्य अच्छे भी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आए इस बार भी। रोजगार की बात कर रहे हैं आप, रोजगार कितना मिला है इस बार? रोजगार कुछ लोगों को मिला भी है, कुछ लोग सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, आधे को रोजगार मिला भी है। तो फिर सरकार तो अच्छी काम कर रही है, गलत कर रही है? हम तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है, इसलिए तो बीजेपी सरकार मांग रहे हैं। फिर रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार भी तो नहीं मिला। लोग बाकी किसान कंसेप्ट क्लियर करिए ना। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसमें रोजगार भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नहीं मिलता तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है ना। उस पर आप क्या अपना कैंपेन देना चाहते हैं? आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ जी। सरकारी जॉब की इच्छा है? हाँ जी जरूर है, मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाएं।